हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा एक टॉपिक चंद्रयान के ऊपर रहने वाला है, जिसका टॉप वर्जन चंद्रयान 3 आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो कि इतिहास रचने से कुछ ही कदम दूरी पर है। और आशा करता हूं कि इस बार हम कामयाब जरूर होंगे और चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग जरूर करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का मिशन क्या था, किस वजह से वो फेल हुए? तो आइए इसको जानते हैं। शुरू करते हैं चंद्रयान 1 से। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही फैक्ट और इन्फॉर्मेशनल चीज़ हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो पर आते हैं। बात दरअसल 1969 की है। जी हाँ दोस्तों, जब अपोलो 11 सक्सेसफुली चांद पर लैंड किया था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने चांद पर उतरने वाले। यही एक मिशन बाकी सारे देशों को एक अवसर दिया सोचने का, क्या क्या हम भी चांद पर जा सकते हैं। तो उसी समय से कहीं ना कहीं चंद्रयान 1 का बीज रोपण हो गया था और उसी समय से इसरो के साइंटिस्ट इस सोच में लग गए कि किस तरीके से हम अपने यान को चांद पे भेजा जाए। तो इसी से शुरुआत होती है चंद्रयान 1 की। तो फाइनली कई सालों के मेहनत के बाद चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इस लॉन्च से पहले भारत की गिनती बहुत पिछड़े हुए देशों में आती थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस एंड रिसर्च के मामले में हम बहुत पीछे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि हमारा जो पहला स्पेस शटल था, जो कि हम साइकिल पर लोड करके गए थे, आपने फोटो तो देखा ही होगा। लेकिन होश तो सबके तब उड़ गए जब हमने चंद्रयान 1 का सक्सेसफुली लैंडिंग कर दिया था चांद पर। चंद्रयान 1 2 साल के मिशन के साथ चांद पर भेजा गया था। चंद्रयान 1 को बनाने में टोटल कॉस्टिंग 386 करोड़ यानी 60 मिलियन लगभग US$ के बराबर आई थी। चंद्रयान 1 को PSLV C11 पे लॉन्च किया गया था। ये व्हीकल था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस इसरो के सक्सेसफुल मिशन के साथ भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया जिसकी स्पेस एजेंसी चांद पर गई हो। उस समय इसरो की माने दोस्तों, तो इसरो का प्लान बिल्कुल क्लियर था। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 1 पहले पृथ्वी के ऑर्बिटल में रहेगा, उसके चक्कर काटेगा, फिर वहां से एक्सेलरेट होकर चांद के ऑर्बिट में जाएगा, वहां के चक्कर काटेगा और फिर वो लैंड करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके अंदर टोटल 7 पेलोड थे। जो चंद्रयान 1 उड़ा था 7 पेलोड लेकर उड़ा था। पेलोड क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर हमने दुनिया के कुछ अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेट करके उनके टेक्नोलॉजी और सिस्टम को उसके अंदर इंस्टॉल किया था, ताकि जैसे ही हम चंद्रयान 1 लैंड करेगा चांद पर और वो सारे सिस्टम मिलकर चांद पे से वहां के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पृथ्वी को भेजेंगे। उस समय पर कहा जाता है टोटल 70,000 फोटो चांद के सरफेस के पृथ्वी पर भेजे गए। ये जो मैंने पेलोड की बात की थी, अमेरिका हमसे इसी में बाजी मार गया। उस पेलोड सिस्टम में अमेरिका का भी एक टेक्नोलॉजी गया था, सिस्टम कह सकते हैं उसको, जो कि चांद पर गया और उसने शोध किया कि चांद पर पानी है। ये चीज़ इंडिया से पहले उसने बताया, क्योंकि उसका सिस्टम थोड़ा एडवांस था। तो अमेरिका ने चंद्रयान हमारा होने के बावजूद भी इस चीज़ का क्रेडिट अमेरिका ले गया कि उसने पहले पता किया है कि चांद पर पानी अवेलेबल है। अमेरिका का एक रिपोर्ट आया, उसमें साफ साफ कहा गया था कि चांद पर पानी अवेलेबल है, बट वो सॉइल के मॉइस्चर फॉर्म में है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि उसी पे जनरेशन ऑफ रॉकेट फ्यूल भी पॉसिबल है। रॉकेट का फ्यूल भी जनरेटर किया जा सकता है वहाँ पर पानी पीने लायक है। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी जनरेट किया जा सकता है और प्लांट के ग्रो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये सब कुछ डिटेल वहाँ से इकट्ठा कर समरी में अगर कंक्लूजन में कहूँ तो वहाँ से भेजा गया, जो कि इन्फॉर्मेशन तो सबके पास आई थी, बट अमेरिका इसका क्रेडिट अकेले ले गया। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ प्रपोर्शन में टाइटेनियम, कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम भी मिले हैं, जो कि वहाँ पर प्रेजेंट थे। यही से एक दौर शुरू हो गया दोस्तों कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने का। आपने कभी सोचा है दोस्तों, चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 या बात करें अभी लूना, जो कि 25 रसिया ने छोड़ा है, वो भी साउथ पोल पर ही लैंड होने वाला है। इतना
डिफिकल्ट कंडीशन होने के बावजूद भी साउथ पोल पर क्यों लैंड किया जा रहा है। उसका रीजन था दोस्तों, क्योंकि जब अमेरिका का ये रिपोर्ट आया था तो उसमें साफ साफ उसने कहा था कि चांद का जो साउथ पोल है वो बहुत रेयर है। कहने का मतलब वहाँ पे जो सनलाइट है वो बहुत कम देरी के लिए वहाँ पर पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, वहाँ पे अमूमन लाइट्स जो है बहुत कम रहती है, तो वहाँ पे वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस होने के पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और ये सब जो उसने बताया है जो वहाँ मिले हैं वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मिले। इसी वजह से जितने भी चंद्रयान हैं वो चांद के साउथ पोल पर लैंड होना चाहते हैं ताकि उसको वहाँ पे सब कुछ ईजिली मिल जाए। चंद्रयान 1 मिशन तो 2 साल का था, बट 312 दिन बाद 28 अगस्त 2009 को अचानक किसी कारणों से टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से सिग्नल टूट गया और वहाँ पे हमने 95% मिशन सक्सेसफुल के साथ ये मिशन को बंद कर दिया, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने थे 95% हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए थे और इस मिशन को फाइनली वहाँ पर रोक दिया गया। चंद्रयान 1 के इस सक्सेसफुल मिशन के साथ सारी दुनिया ने तो उसकी सराहना की, साथ ही साथ इसरो को भी एक नया वजूद मिल गया। इसी के साथ इसने एक नया हिम्मत भी भरा चंद्रयान 2 के लिए, जिसको हमने साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की थी। दोस्तों ये वीडियो उसमें अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए इसको पार्ट वाइज बनाने का मैंने डिसाइड किया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।